हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और आज इस शाम के समय बहुत ही अच्छा एक परमेश्वर का वचन जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक, और इस समय हम लोग उस वचन के द्वारा हम शिक्षा को देखेंगे, हम कुछ सीखेंगे उसके द्वारा, और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएंगी। और इस समय हम निकालेंगे यिर्मयाह पहला अध्याय 5वां वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। मेरे प्रियो, हम लोग जब देखते हैं यिर्मयाह के पहले अध्याय के 5वें वचन में, वहाँ पर लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ये परमेश्वर का वचन उसके पास पहुँचता है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास, जबकि उस समय वो भविष्यद्वक्ता नहीं है, परंतु उसको परमेश्वर ये बता रहा है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और गर्भ से उत्पन्न होने से पहले ही गर्भ के अंदर ही मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तो हम लोग इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर ने, सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह का जो अभिषेक है वो स्वर्ग में क्यों नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जानते हैं सभी लोग कि परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका के समय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को बनाया, और मनुष्य को जो है उसने अपने भूमि से, जो पृथ्वी में जो भूमि थी उस मिट्टी से मनुष्य को रचा, अपनी स्वरूप और समानता में एक जीवित प्राणी जो मनुष्य है वो बनाया। और यहाँ पर जब मनुष्य को बनाया, क्योंकि मनुष्य आखिर मनुष्य है और परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा डाली है, उसके अंदर प्राण डाला है, परंतु हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उसका अभिषेक किया तो माँ के गर्भ में ही किया। और स्वर्ग में जो है रचने से पहले जब यिर्मयाह की जो माता होंगी या कोई भी मनुष्य होता है जो अभिषिक्त कहलाता है, परंतु उसका अभिषेक स्वर्ग में नहीं किया जाता, उसका अभिषेक जो किया जाता है वो पृथ्वी पर ही होता है, क्योंकि मनुष्य का अभिषेक इस पृथ्वी पर भी किया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह का जो अभिषेक है उसकी माँ के गर्भ के अंदर किया, जबकि कोई भी मनुष्य का आत्मा और प्राण इस पृथ्वी पर जब परमेश्वर भेजता है और वो माँ के गर्भ के अंदर जब भेजा जाता है तो माँ के गर्भ के अंदर वो बात होती है, क्योंकि मनुष्य का अभिषेक इस पृथ्वी पर ही होता है, मनुष्य का अभिषेक स्वर्ग में नहीं किया जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने उस पर स्वर्ग में चित्त लगाया, परंतु जब वो गर्भ के अंदर उसको भेजा गया तो उस गर्भ के अंदर उसका अभिषेक किया। हालेलुया। आप सभी को वास्तविक रीति से हम ये समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया में जब मनुष्य को भेजा है तो मनुष्य का अभिषेक इस पृथ्वी पर किया जाता है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको मुझको भेजा है। क्योंकि हम सभी लोग क्या है, जो इस वीडियो को देखने वाले यदि कोई विश्वासी होंगे तो सभी विश्वासियों का परमेश्वर ने क्या किया है, माँ के गर्भ के अंदर ही अभिषेक किया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि जितने भी विश्वासी लोग हैं वो विश्वास में आने से पहले सभी लोग कोई ना कोई संकट से, तकलीफ से, परेशानी से, बीमारी से, कंगालपन से और बहुत सारी मृत्यु के श्रापों का वो लोग सामना कर रहे थे या फिर उसमें जी रहे थे श्रापों के अंदर। ये मेरे प्रियजनों, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया उसके पहले जो स्वर्ग के अंदर जो लूसीफर जिसका नाम है, जो आज की तारीख में शैतान कहलाता है इस पृथ्वी के ऊपर, और हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वर्ग में लूसीफर को गिराया गया। और लूसीफर एक अभिषिक्त व्यक्ति था, क्योंकि स्वर्गदूत जो है उनका अभिषेक स्वर्ग में ही किया जाता है। इसलिए लूसीफर और जितने भी स्वर्गदूत, और आज भी जो स्वर्गदूत वहाँ पर है, और बहुत सारे स्वर्गदूतों के और भी नाम हम सुनते हैं, मिकाइल, जिब्राइल, ऐसे स्वर्गदूतों के जब हम लोग नाम सुनते हैं तो स्वर्गदूत क्या है, उनको मनुष्य के समान वो देह नहीं है, वो मिट्टी से बनी हुई देह नहीं है। इसलिए उनका अभिषेक, क्योंकि वो स्वर्गदूत है, वो स्वर्ग में रहेंगे और मनुष्य जो है वो पृथ्वी में रहेंगे। यद्यपि उनके अंदर आत्मा परमेश्वर ने ही डाला है, परंतु स्वर्गदूतों का अभिषेक स्वर्ग में ही किया जाता है। और मनुष्य का जो अभिषेक है वो इस पृथ्वी पर जब तक मानव रूप धारण नहीं करते, इसलिए माँ के गर्भ के अंदर जैसे ही आत्मा और प्राण के डाला जाता है, और जब वो गर्भ के अंदर माँ से यानी मनुष्य के रूप में वो बच्चा वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर यिर्मयाह का अभिषेक परमेश्वर ने उसके गर्भ में ही किया।
और एक निश्चित समय पर परमेश्वर ने उसको बताया कि मैंने माँ के गर्भ में रचने के समय में, यानी उत्पन्न होने से पहले ही गर्भ के अंदर ही बेटा मैंने तेरा अभिषेक कर दिया था और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हम यिर्मयाह के पहले अध्याय के 5वें वचन में देखते हैं। उसी रीति से लूसीफर जो स्वर्गदूत था और आज की तारीख में वो शैतान है, उसको स्वर्ग में ही अभिषेक किया गया। जितने भी स्वर्गदूत वहाँ पर है और जितने भी दूत वहाँ पर है जो परमेश्वर की ओर से है, वो सब परमेश्वर वहीं पर उनके अभिषेक को कर देता है। आज हमारा विषय ये है कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया और हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पर जब हम लोग विश्वास नहीं करते थे तब हम लोग काफ़ी संकटों में जी रहे थे। हालेलुया। और हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि हम लोग सब कोई ना कोई तकलीफ़ों में जी रहे थे। मैं भी एक समय में काफ़ी तकलीफ़ों में जी रहा था और आने वाले दिनों में मैं भी अपनी गवाही को इसी यूट्यूब के चैनल के द्वारा आपको शेयर किया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हम सब लोग कोई ना कोई संकटों में जी रहे थे, क्योंकि हे मेरे प्रियजनों, हम सभी का अभिषेक हमारे माँ के गर्भ में ही परमेश्वर ने कर दिया था। और जैसे ही हम लोग इस दुनिया में आए, उत्पन्न हुए, और हम लोग सब लोग कोई ना कोई संकटों से जूझ रहे थे, श्रापों से जूझ रहे थे, मृत्यु के श्रापों से, वरन ऐसे श्रापों से हम लोग जूझ रहे थे। वो श्राप इस दुनिया में हमारे जीवन से नाश ही नहीं हो रहे थे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग विश्वास में आए और तब हम लोगों के पापों की अंगीकार के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानने के द्वारा, गिड़गिड़ाने के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए जो बलिदान हुआ आज से 2024 साल पहले, वो जीवित बलिदान उस समय के मनुष्य से लेके आने वाले दिनों में और अब तक जितने मनुष्य पैदा हुए हैं और आने वाले समय में जितने इस दुनिया में जन्म लेंगे, सबके लिए यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पर आज से 2024 साल पहले बलिदान हुए। और आज जो कोई भी उस बलिदान पर विश्वास करता है, उस विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के द्वारा उसका उद्धार हो जाता है। और हम लोग संकटों में इसलिए गए क्योंकि हम लोग जब इस पृथ्वी पर आए, जब हम पैदा हुए, और हमारा और आपका, हम सभी का माँ के गर्भ में ही क्या हो गया, अभिषेक हो गया था। और उस अभिषेक को लूसीफर यानी शैतान पहचानता है, जिसको स्वर्ग में से परमेश्वर ने गिरा दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा था। और आज स्वर्गदूत जो गिराए गए हैं, वो सारे स्वर्गदूतों को मालूम है हमारा अभिषेक। हालेलुया। हम लोग सब लोग एक अभिषिक्त व्यक्ति होने के कारण माँ के जन्माने के बाद हम लोगों के पीछे क्या हो गया, शैतान लगा, मृत्यु हमारा पीछा करने लगी। हम काफ़ी संकटों में जी रहे थे। और प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, एक निश्चित समय पर हमको संसार से निकाला और संसार से निकालकर हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा दिया। और आज हमारा जो अभिषेक है, वो अभिषेक ऑलरेडी माँ के गर्भ में हो चुका था। फिर से उस अभिषेक की वाचा में हम लोग आ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सभी को समझना है कि हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको बहुत साल पहले क्यों नहीं बचाया। उसके पीछे एक ही कारण है मेरे प्रियजनों, क्योंकि आप जब उत्पन्न हुए उस समय क्या हुआ, शैतान ने आपका पीछा किया। वरन आज भी संसार के कई लोगों का वो पीछा कर रहा है और बहुत सारे लोग शैतान के साथ ही जीवन बिता रहे हैं, संकटों में पड़े हैं, परंतु हम लोग उसमें से छुड़ाए गए हैं और परमेश्वर ने हमको बचा लिया, क्योंकि हम उसके अभिषिक्त व्यक्ति ठहराए गए हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है, बताने का मतलब यही है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारा अभिषेक क्यों नहीं किया। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया था हमारे माँ के गर्भ में ही, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए जब प्रभु ने हमको भेजा इस पृथ्वी पर, कि परमेश्वर उस अभिषेक के द्वारा, जैसे यिर्मयाह के ऊपर एक अभिषेक था जो माँ के गर्भ में किया गया था, और निश्चित समय में परमेश्वर ने उसको बताया कि बेटा तेरा मैंने अभिषेक कर दिया है और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। उसी रीति से परमेश्वर भी आपको और मुझको आज ये बोल रहा है कि ये मेरे बच्चों हैं, मेरे बेटे बेटियों, मैंने माँ के गर्भ में तुम्हारा अभिषेक कर दिया था। और इसीलिए
तुम आज निश्चित समय पर इस पृथ्वी पर हो। और उसने उसे जैसा यिर्मयाह को जाति का भविष्यवक्ता ठहराया है, वैसे ही आपको हो सकता है भविष्यवक्ता नहीं ठहराया होगा, लेकिन आपको कोई सुसमाचार प्रचारक, आपको पास्टर, आपको दूसरे लोगों को काउंसलिंग कर देने का कोई ना कोई अभिषेक परमेश्वर ने आपको जरूर दिया होगा। तो मेरी यही विनती है आपसे कि आप निरंतर अपने अभिषेक का जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस कार्य के लिए, उस कार्य के सहित उस अभिषेक का और परमेश्वर का आदर करें और अपने कार्यों में आगे बढ़ते चले जाए, जिससे कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बढ़ती चली जाए। ये मेरे प्रियजनों, इस वीडियो के साथ साथ मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और अवश्य है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। मैं चाहता हूँ कि उस अभिषेक को जो माँ के गर्भ में आपके लिए किया गया था, इस समय अभिषेक बढ़े और उस अभिषेक का कार्य आपके जीवन के द्वारा बढ़ता चला जाए, जिससे कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा निरंतर इस पृथ्वी पर जब तक आप जीवित हो होती रहे। आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रार्थना को सुने। इस प्रार्थना में आप शामिल हो जाए, जिससे कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता मेरे परमेश्वर, आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम से आता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, जब कभी भी हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, हमें बड़ी शांति मिलती है। और आज इस रात्रि के समय मेरी प्रार्थना है खुदावन कि जैसा अभिषेक प्रभु आपने यिर्मयाह का माँ के गर्भ में किया था, और मैं और भाई बहन जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हम सभी मिलकर यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं और हमारा भी अभिषेक आपने माँ के गर्भ में कर दिया था। और परमेश्वर अभिषेक को इस समय प्रभु जी आप हमारे जीवन में नया करें। प्रभु जी हमारे अभिषेक को ताज़ा कीजिए। जितने लोग इस समय वीडियो देख रहे उन सबके जीवनों में तेरा अभिषेक प्रभु इसी घड़ी ताज़ा हो जाए, नया हो जाए। सब पुराने जुए, पुरानी बातें, सारे जादू टोने, तंत्र मंत्र इस अभिषेक की वाचा में टूट जाए यीशु के नाम से। हे मेरे पवित्र खुदावन, जो लोग वीडियोस में इस समय शामिल इस प्रार्थना के अंदर ऑनलाइन है प्रभु जी, पवित्र आत्मा उन सबको छू ले मेरे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और उनके जीवनों में तेरा अभिषेक बढ़ता चला जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूँ इनके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अभिषेक इन्हें प्रभु जाति जाति में सुसमाचार सुनाने के लिए भेजे। उस अभिषेक के द्वारा प्रभु जी इनके कामकाज खुल जाए। उस अभिषेक के द्वारा प्रभु जी बांझ पुत्रवती हो जाए। इस अभिषेक के द्वारा प्रभु इनके जीवनों में तेरी सेवा बढ़ती चले जाए मेरे परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस समय पवित्र आत्मा भाई नरेंद्र वासवानी को दिखा रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि बेटे परमेश्वर तेरे जीवन में काम करने जा रहा है और परमेश्वर का अभिषेक तुझ में बढ़ने जा रहा है और तू यहोवा की आत्मा में चलेगा फिरेगा और यहोवा की सेवा तू निरंतर करते रहेगा। और भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे प्रभु उनके ऊपर अपनी आत्मा को रिलीज कर रहा है। मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके जीवनों में एक सामर्थ को रिलीज होते देख रहा हूँ। आप जिस जगह पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो उस जगह पे यहोवा तुम्हारे बाजू में बैठा है और वो तुम्हें अभिषेक कर रहा है। इस समय अभिषेक कर रहा है। इस समय जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ओ हालेलुया, आपके बाजू में परमेश्वर यहोवा खड़ा है, वो आपको अभिषेक कर रहा है। इस समय सामर्थ्य अभिषेक कर रहा है। इस समय उस अभिषेक के द्वारा तुम्हारे अंदर सामर्थ्य पवित्र आत्मा रिलीज हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके जीवन से सब बुराई जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के जीवित नाम से सबको सामर्थ्य से भर देते प्रभु जी, सबको अभिषेक से भर देते इसी घड़ी। यीशु मसीह के जीवित पवित्र शक्तिशाली नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।